हेलो एवरीवन। चलिए करते हैं एक नए मंथ की शुरुआत। आज हम पढ़ेंगे 1 जून 2024 के करंट अफेयर को। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जो आपका 22 सेकेंड से 28 मई तक, यानी कि 22 मई से 28 मई तक की जो आपकी वीकली करंट अफेयर की वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो इस वीडियो को आप पक्का देखिएगा। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, गौरव बनर्जी भारत में किस कंपनी के सीईओ बने हैं? और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, तो पक्का बताइएगा आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके 30 मई, 31 मई, 1 जून, 2 जून। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका मनाया जाता है। और इसके लिए आपका जो थीम है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो थीम को आप याद रखेंगे, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय द टोबैको इंडस्ट्री। ठीक है, ये इसकी थीम है, आपको अच्छे से याद रखनी है और इंग्लिश में ही आप याद रखेंगे। और पहली बार कब मनाया गया था? 31 मई 1988 को। 31 मई 1988 को पहली बार विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाया गया था। ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इमेज को देख सकते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे। आपके जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो अब हम नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट कर देंगे कल से। तो आज ये लास्ट है मई के। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट डेज बनते हैं, इनको आप लोग बार बार रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। और भारत की रैंक कितनी है? आपकी 159 है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर 2024 में। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को, कोयला खनिक दिवस 4 मई, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस या विश्व थैलेसीमिया दिवस या रेड क्रिसेंट दिवस आपका 8 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ल्यूपस दिवस 10 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका 11 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई को, या फिर मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, थीम अवर नर्सिस अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को, थीम क्या था? फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज, याद रखना है। सिक्किम दिवस 16 मई को, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई, थीम डेंगू प्रिवेंशन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए सेफर टुमारो, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को, अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस 20 मई, थीम कनेक्ट विद यूथ, इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई, वर्ल्ड टर्टल डे आपका 23 मई को, यानी कि विश्व कछुआ दिवस 23 मई को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई, इसकी थीम थी योजना का हिस्सा बने, अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस 24 मई को, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस आपका 25 मई को। साथ में याद रखेंगे, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस आपका 28 मई, इसकी थीम थी पीरियड्स फ्रेंडली वर्ल्ड। और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 29 मई को। और गोवा राज्य ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 30 मई को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? कर्मचारी चयन आयोग के एसएससी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन आपके संजीव जैन, सत्यदीप गुप्ता, राकेश रंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। राकेश रंजन जी को चुना गया है। इसको राकेश रंजन जी को। संजीव जैन आपके विप्रो के सीओओ बने हैं, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक आगे भी आएगा, तो उसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, WHO का स्वास्थ्य वर्धन हेतु नेशनल नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे मिला है? ऑप्शंस आपके निम्हांस को, एम्स दिल्ली को, यूनिसन को या फिर एम्स मुंबई को। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, निम्हांस को मिला है। ठीक है, और निम्हांस की जो फुल फॉर्म है वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। निम्हांस कहां पे है? बेंगलुरु के अंदर। तो निम्हांस को मिला है आपका WHO के द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अच्छा WHO के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो WHO कब बना था अगर मैं आपसे पूछूं तो 7 अप्रैल 1948 को बना था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर आपका कहां पे है? जिनेवा। और जिनेवा कहां पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड के अंदर। थोड़ा सा स्टैटिक टाइप आप अच्छे से याद रखें। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आप याद रख सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लोकपाल का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके प्रदीप कुमार त्रिपाठी, अनमोल राय, सत्यदीप गुप्ता या फिर अजय राणे। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव जो है वो नियुक्त किया गया है। अब साथ में आपको 3 से 4 क्वेश्चन और भी याद रखने हैं। जैसे अभी हमने संजीव जैन के बारे में बात की थी, ठीक है, तो किसके बने हैं? वो विप्रो के सीओओ बने हैं, सीओओ, ठीक है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, याद रखना है आपको, ठीक है। आईएएस प्रदीप कुमार त्रिपाठी कौन बने हैं? लोकपाल के सचिव बने हैं, याद रखना है। आईएएस राकेश रंजन कौन बने हैं? आपके एसएससी के अध्यक्ष बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। और आईएएस राजेंद्र कुमार ये क्या बने हैं? सीमा प्रबंधन विभाग में सचिव बने हैं। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपको 100% सारे के सारे याद रखने हैं। आईएएस प्रदीप कुमार त्रिपाठी लोकपाल के सचिव, आईएएस राकेश रंजन एसएससी के अध्यक्ष बने हैं, और आईएएस राजेंद्र कुमार सीमा प्रबंधन विभाग जो है उसमें सचिव बने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2024-26 के लिए कोलंबो प्रेसेस का अध्यक्ष कौन बना है? ऑप्शन आपके अमेरिका, रूस, जापान या फिर भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, भारत बना है, ठीक है। और भारत ऐसा करने वाला पहला देश है, यानी भारत ने ऐसा पहली बार किया है। कब? देखो 29 मई। क्षेत्रीय समूह कोलंबो प्रेसेस की 2003 में स्थापना के बाद पहली बार भारत जो है इसका अध्यक्ष बना है, ठीक है, याद रखना है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी कोलंबो प्रोसेस की, और उसके बाद से भारत पहली बार बना है, ठीक है। और इसके अंदर एशिया के 12 देश इसके सदस्य हैं कोलंबो प्रोसेस के, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा प्रभा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रभा पोर्टल तो आरबीआई, एसबीआई, आईओसीएल या फिर रिलायंस के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आरबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो एक्चुअल में आरबीआई के द्वारा 3, इसके जो गवर्नर है कौन है? शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। तो मुंबई के अंदर महाराष्ट्र में इन्होंने 3 चीजों को एक तरह से लॉन्च किया था। एक तो प्रभा पोर्टल हो गया आपका, एक साथ में आपकी एक मोबाइल ऐप है उसको लॉन्च किया, और एक फिनटेक रिपोजिटरी। तो इन 3 चीजों को इन्होंने लॉन्च किया था, याद रखना आपको, ठीक है। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, मुंबई। तो आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है, आपको याद रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं। एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले जो फुटबॉलर बने हैं वो कौन बने हैं? ऑप्शन है आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, अली डेई या फिर सुनील छत्री। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और अगर ये कहां से है, अगर मैं आपसे पूछूं ये कहां से हैं, तो ये पुर्तगाल से हैं। और अगर आपको याद हो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भी यही हैं। हमने कुछ दिन पहले ही इस क्वेश्चन को किया था। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है, और ये पुर्तगाल से हैं। अगर हम लियोनेल मेसी की बात करें तो ये कहां से? ये अर्जेंटीना से। कहां से हैं? ये अर्जेंटीना से हैं। अगर हम अली डेई की बात करते हैं, ये कहां से हैं? ये आपके ईरान से हैं, ठीक है। और सुनील छत्री आपको पता है जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है, ठीक है। तो ये कहां से हैं? ये आपके भारत से हैं। इनके बारे में आपको अच्छे से पता ही है। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फैसल बिन सऊद अल मेजफेल किस देश में राजदूत बने हैं? तो आप इनकी इमेज देख सकते हो। तो इसका जो आंसर क्या आएगा आपका? ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब या फिर सीरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर डी होगा। सीरिया के अंदर बने हैं, और किसने बनाया है? सऊदी अरब ने। क्योंकि सऊदी अरब के हैं ये जो राजदूत, कहां पे बने हैं? सीरिया के अंदर बने हैं। तो जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, सीरिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं। 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी आपका जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है उसकी रिपोर्ट जारी हुई है 2023-24 की, ठीक है। तो उसके अंदर जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो कौन रहा है, ये पूछा गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी होगा, उत्तर प्रदेश बना है। और एक्चुअल में 2022-23 के अंदर भी जो शीर्ष पे था वो उत्तर प्रदेश ही था, ठीक है। और 2023-24 में भी उत्तर प्रदेश ही है। और अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड नंबर पे गुजरात है, याद रखेंगे आप। और अगर हम थर्ड नंबर की बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे कौन है? तमिलनाडु है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है। फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश, सेकंड पे गुजरात और थर्ड पे तमिलनाडु, याद रखेंगे आप। और ये आपकी रिपोर्ट है 2023-24 वाली। फिक्की द्वारा कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया? ऑप्शन है आपके राजस्थान, कर्नाटक, केरल या फिर नई दिल्ली के अंदर। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। कहां पे किया गया है? नई दिल्ली के अंदर किया गया है कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन फिक्की के द्वारा, ठीक है। फिक्की की फुल फॉर्म
आपको याद रखनी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बना कब था? 1927 में बना था। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये थी आपके 1 जून के मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी करंट अफेयर बनते थे उनके क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक बार रिवीजन देख लेते हैं हम फटाफट। तो हाल ही में किस देश ने रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? भारत ने किया है। ओपन एआई के सीईओ कौन है जिन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति दान करने का संकल्प लिया है? सैम ऑल्टमैन है, याद रखेंगे आप। अल्बर्ट रूडी जिनका हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया, एक निर्माता व लेखक, और कहां से हैं? याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, कनाडा से हैं। ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत की कंपनी आइडिया फोर्ज ने ड्रोन में स्वविकसित एआई क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए किस देश की कंपनी स्काईलार्क के साथ समझौता किया है, साझेदारी की है? अमेरिका के साथ। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? जापान के द्वारा। और उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की तरफ से स्वर्ण पदक किसने जीता? श्रीमंत जहां ने जीता है, याद रखेंगे आप। और एक सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बनने का इतिहास किसने रचा है? सत्यदीप गुप्ता ने रचा है, याद रखेंगे। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जो आपकी जीडीपी अनुमानित की गई है वो 7.4% है, और गोल्डमैन सैक्स के द्वारा 6.7%, दोनों आपको याद रखनी है। विजय खंडूजा किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? कैमरून के अंदर बने हैं। ठीक है, और हाल ही में मिस यूएसए 2023 कौन बनी है? स्वाना गंकीविज मिस यूएसए 2023 बनी है। अग्नि 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट किसने लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने। और भारत और बांग्लादेश के बीच वाणिज्यिक, वीजा और प्रत्यर्पण मामलों पर सहयोग बढ़ाने पर जोर देने के लिए जो बैठक हुई है, कहां पे हुई? नई दिल्ली के अंदर। और हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाते हैं। और रेड फ्लैग जो युद्ध एक्सरसाइज है कहां पर आयोजित की गई? आपके अमेरिका के अंदर आयोजित की गई, आपको याद रखना है। और सरकार ने सेवानिवृत्ति यानी रिटायर्ड जो ग्रेच्युटी होती है और जो मृत्यु ग्रेच्युटी होती है उसकी अधिकतम सीमा जो पहले 20 लाख थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 25 लाख कर दिया है। और आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक का जो आयोजन है वो भारत और किस देश के बीच में किया गया? भारत और जापान के बीच में। हाल ही में मोनाको जीपी 2024 के विजेता कौन बने हैं? चार्ल्स लेक्लर बने हैं, याद रखेंगे आप। और हाल ही में गेल ने कहां पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है? मध्य प्रदेश के अंदर किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया? नासा ने किया है। और गौरव बनर्जी भारत में किस कंपनी के नए सीईओ बने हैं? सोनी कंपनी के। और हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कौन? अपूर्वा चंद्र जी। ठीक है, तो ये आपके आज के रिवीजन के क्वेश्चंस थे, तो इनको आप अच्छे से बार बार रिवाइज करोगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और देखिए ये आपकी जो लास्ट वीक है आपकी 22 मई से 28 मई तक का जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी वीकली करंट अफेयर की ये वीडियो है। अगर आपने नहीं देखी हो तो इस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।